नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सबका एक और नए पॉडकास्ट में। आज अहमदाबाद गुजरात से हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक प्रसिद्ध नेचुरोपैथिक डॉक्टर और होलिस्टिक कोच डॉक्टर धीरेन सरीन। डॉक्टर धीरेन पिछले कई सालों से वर्कशॉप्स कंडक्ट करते आ रहे हैं, जिससे लाखों लोगों का जीवन परिवर्तित हुआ है। डॉक्टर सरीन प्राकृतिक उपचार पर जोर देते हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि डॉक्टर सरीन आत्मिक विकास और स्वास्थ्य के लिए पूर्णतः समर्पित हैं। चलिए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर सरीन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सोनम जी, थैंक यू फॉर द वंडरफुल शेयरिंग ऑफ माय इंट्रोडक्शन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि ऐसा हमने बचपन से सुना कि प्रकृति मनुष्य की सबसे अच्छी दोस्त होती है। तो आज हमने उसी प्रकृति को कुचलते हुए साइंस को अपना लिया। और सबसे ज्यादा बीमारी जो है वो आज के युग में ही लोगों को हो रही है। तो किस तरीके से, आप एक डॉक्टर हैं पहली बात, साथ में आप नेचुरोपैथ भी हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि किस तरीके से हम नेचुरल तरीके से अपने आप को इन बीमारियों से दूर रखें। तो इसमें सबसे अच्छा तो होगा अगर हम ये जानकारी कर सकें कि हमें थोड़ा सा कुदरत के नजदीक जाने की जरूरत है। जो कुदरत में पत्ते हैं, पेड़ हैं, उनके साथ में हम जितना समय बिता सकें, थोड़ा मॉर्निंग वॉक पे निकल जाएं और कनेक्ट करें कुदरत के साथ में। जो बड़ी हुई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुदरत की है, उससे हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पे भी प्रभाव पड़ने लगता है। थोड़ा कुदरती भोजन को भी अपना लें। एक समय का भोजन अगर दिन में, जैसा प्राकृतिक फल और सलाद हमें प्रकृति से मिला है, उसके साथ में जुड़ाव करने से भीतर की सफाई और भीतर पोषण के लिए सामान हम लोग पहुंचा सकते हैं। और एक प्रकृति, हमारा स्वभाव, हमारा मन। आज 90% से ज्यादा बीमारियां तो तनाव की वजह से हैं। कहीं डर है, कहीं चिंता है, कहीं गुस्सा है, इच्छाएं हैं। और ये सब जो तनाव हमने अपने अंदर रखा है, इसे नकारात्मक विचार कहते हैं। और ये नकारात्मकता हमारे शरीर पे प्रभाव डालती है। कितना तो 90% से ज्यादा बीमारियां तो आज साइकोसोमेटिक हैं। बहुत जरूरी बनता है कि इस शरीर के संचालन करता यानी हम अपने मन का भी बहुत ज्यादा ध्यान करें। वहां पे उस पे केंद्रित होकर के अवचेतन मन से चेतन मन की ओर चले जाएं। तो इस प्रकृति को भी बदलने की जरूरत है, क्योंकि ये एडमिन का डिपार्टमेंट है, ये बॉस है। यहाँ जो होता है वो पूरे शरीर के ऊपर हमें दिखाई देने लगता है। और कोई भी मशीन बिना ऊर्जा के काम नहीं करती है। यहाँ तो 7 स्पिरिचुअल बॉडीज को कैरी करने वाला हर एक व्यक्ति, वहाँ कहीं ना कहीं पे हमें जानकारी करना होगा। ये जो भौतिक शरीर है, इसके बिल्कुल पीछे डायरेक्ट कनेक्टेड प्राणमय कोश है। तो अन्नमय कोश की निर्भरता प्राणमय कोश पे, और प्राणमय कोश में अगर धब्बे हो जाएं, ब्लॉकेजेस हो जाएं, तो कहीं ना कहीं पे हमें अपनी एनर्जी के डेफिसिट को पूरा करने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान और आध्यात्मिक ध्यान करना ये भी बहुत जरूरी बनता है। अगर हम यूनिवर्सल फोर्सेस के साथ में जुड़ाव में आ जाएं, अगर हम अपने मन को प्रफुल्लित बना दें और अपने अन्नमय कोश, कितना बढ़िया नाम रखा है अन्नमय कोश, ये जो हमारा भौतिक शरीर है, ये हमारे भोजन से निर्मित होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप तो यही है, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। जैसा खाएंगे वैसा बन जाएंगे। इस बात पे चलते हुए प्रकृति के साथ में कम से कम एक समय का भोजन जरूर अपने शरीर में जुड़ें। डॉक्टर सरीन, आपने बहुत अच्छी बात की कि अगर हम प्रकृति के जितने करीब रहते हैं और प्रकृति की जितनी चीजों को अपने शरीर के अंदर लेकर जाते हैं, उतने ही हम बीमारियों से दूर रहेंगे। अभी आपने थोड़ी देर पहले एक वर्ड यूज किया था, साइकोसोमेटिक। मैं चाहूंगी कि आप उसको डिटेल में थोड़ा समझाएं। देखिए, ये जो साइकोसोमेटिक, मैं इसमें थोड़ा सा समय लेते हुए अपना एक उदाहरण भी आप लोगों पे स्पष्ट करना चाहूंगा। आज से लगभग 20 साल पहले मुझे माइग्रेन हुआ, कंधों में दर्द शुरू हुआ, और इतना दर्द कि मैं 5 किलो भी उठा नहीं पाता था। बहुत ही ज्यादा परेशानी में था। पेट दुखा करता था, कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ थी, और पैर कांपा करते थे। सिर की चोटी से पैर की चींची तक दर्दों से भरा हुआ था। और उस समय लगातार 4 साल तक मैंने जद्दोजहद की, अपनी तरफ से जो बन सका अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स को अप्रोच करने की पूरी कोशिश की।
एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद सब अपनी तरफ से मैंने कर लिया। लेकिन 4 साल बाद भी अपनी बीमारियों से जुड़ा हुआ था। मेरे छोटे ब्रदर जो मर्चेंट नेवी में हैं, वो मुझे कहने लगे कि आप एक और बड़े डॉक्टर दिल्ली में अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टर से जाकर के क्यों नहीं बात करते हैं, वाई आर यू सफरिंग। और मैं दिल्ली पहुंच गया। उन दिनों मैं बड़ौदा रहा करता था। दिल्ली चला गया और वहां डॉक्टर से अपॉइंटमेंट निकलवाने, जहां 6 महीने की लंबी कतार थी, जर्मनी का डॉक्टर, वहां जोड़ तोड़ लगा के हमारी उनसे बातचीत हो गई और हमारा अपॉइंटमेंट हो गया, हमारा ट्रीटमेंट चलने लगा। 3 महीने जब ट्रीटमेंट चल गया और कोई सफलता प्राप्त ना होती दिखी, तो मैंने एक दिन अपना कॉन्फिडेंस, अपना मनोबल बढ़ा करके डॉक्टर से पूछ ही लिया, डॉक्टर साहब मुझे हुआ क्या है, वाई आई एम नॉट गेटिंग वेल। उस समय डॉक्टर ने मुझे पहली बार बताया, धीरेन आपकी जो बीमारी है वो साइकोसोमेटिक है। साइको यानी मन के विचारों से, सोमा यानी आपके शरीर पे उतरने वाली बीमारियां हैं। तो मैंने उन्हें कहा, फिर कोई भी एंटी डिप्रेसेंट जो आप कहेंगे डॉक्टर साहब, आई एम रेडी टू डू, पर मुझे आप ठीक कर दें। उस पे जो उनकी वाइब्रेशंस और उनकी बात थी, उसको देख करके मैं समझ गया कि उनके पास में इसका इलाज नहीं है। और वहां से मैं निराश वापस ही अपने घर लौट आया और ढूंढने लगा, कहीं तो मेरी बीमारियों की चाबी कहीं तो है। वो जो ताला है ना, उसकी कोई तो चाबी होगी ना, कहीं तो होगी। और ढूंढते ढूंढते मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि कोई भोजन जो है ना, वो छोटी बात नहीं है। मैं उन मास्टर्स से कनेक्ट हो गया। और आपको मैं बता दूं, जब डिसाइपल रेडी होता है तो मास्टर सामने आ ही जाता है। आपके मंच पे जरूर कहीं ना कहीं पे जरूरत थी कुछ ऐसे लोग जो अपनी बीमारियां नहीं मिटा पा रहे थे। दवाएं, ऐसा नहीं है कि अपना काम नहीं करती हैं, लेकिन एक पॉइंट पे जाकर के फिर दवाएं भी असर करना छोड़ देती हैं। वहां हमें उस चुनौती का मुकाबला करने के लिए अपने अंदर के प्रकाश को जागृत करके, अपने शरीर, मन और आत्मा के स्तर पे अगर तैयार होके, जागृत होके काम किया जाए, वैसा ही कुछ मेरे साथ में भी हुआ। और मेरा संपर्क जैसे ही मास्टर्स के साथ में हुआ और वो जो ज्ञान मुझ पर अर्जित हुआ, उसमें सबसे बड़ी भूमिका तो भोजन की है। भोजन कोई छोटी घटना न समझें, ये हमारे शरीर का निर्माण का पदार्थ है। इससे या तो हमारा बनावट होती है या तो बिगाड़ होता है। हम आज भोजन को खाते जा रहे हैं, उड़ेलते जा रहे हैं, ये अच्छा शब्द होगा। और कहीं ना कहीं पे उसका प्रभाव हमारे शरीर के इम्बैलेंस में, आयुर्वेद कहता है जब वात, कफ और पित्त के दोष प्रकट होते हैं, बहुत जरूरी है कि हम सारी बातों को समझ करके और पंच तत्वों के विज्ञान से जुड़ करके अपने शरीर में जो हमने गड़बड़ मचाई है उसको शोधन, जैसे कोई चोट लगती है बाहर तो हम उसे साफ करते हैं ताकि उसकी हीलिंग फास्ट हो जाए। अंदर अगर कोई बीमारी हुई है, अंदर हमारे टॉक्सिन्स इकट्ठे हुए हैं, एसिड्स इकट्ठे हुए हैं, ये जो टॉक्सिन्स और एसिड्स हैं, इसकी वजह से हमारे अंदर की जो प्रकृति है वो प्रभावित होती है और बीमारी यहाँ की यहाँ बनी रहती है। जरूरी बनता है कि हम इनर डिटॉक्स के द्वारा अंदर से सफाई करें, जो कि वाटर थेरेपी के ज्ञान के द्वारा किया जा सकता है। और संतुलित आहार पे चल के पंच तत्वों के विज्ञान से अपने शरीर का संतुलन बना लें। ऐसा करने उपरांत हमारा शरीर फिर से विकसित हो जाता है, प्योर हो जाता है। हमारे मन में हमारे भोजन का बहुत प्रभाव पड़ता है। पर साथ साथ में बात समझना होगा, दो बहुत बड़ी चीजें जब हमने रिसर्च किया तो पाया, पहला है अहंकार और दूसरा है अटैचमेंट। अगर अहंकार और अटैचमेंट से बाहर आ जाएं तो हम अपने अंदर पड़ी हुई चिंता, डर, इनसिक्योरिटी, गुस्सा, इच्छाएं, हमारे अंदर जितने भी तनाव हैं उनसे हम बहुत आराम से मुक्त हो सकते हैं। और इसके लिए तो फिर हमें सेवा पे चलना
सेवा का सिद्धांत समझना बहुत जरूरी होता है, ताकि हम कहीं अपने मन को आनंदित और प्रफुल्लित बना सकें। स्पिरिचुअल विजडम का होना ये भी बहुत जरूरी है, ताकि हम अपने स्पिरिचुअल लॉज को जान करके ये जो ड्रामा चल रहा है, ये जो रिश्ते नाते कैसे इनको सुंदर बनाना है। क्योंकि साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स 90% से ज्यादा हैं। बहुत बड़ी भूमिका यहाँ इन सब चीजों से बन जाती है। बहुत अच्छा होगा अगर साथ में ध्यान भी किया जाए, क्योंकि ध्यान से हमारे एनर्जी के ब्लॉकेजेस तो मिटते ही हैं, और साथ ही साथ में हमारी जो मन के अंदर में उधेड़ बुन है, हम कहीं ना कहीं जागरूक होकर के अपने अवचेतन से चेतन मन की ओर, वो जो रिएक्ट करते हैं ना, और बोलते हैं कि भाई हमारे साथ तो ऐसा, हम क्या करते हैं, ऐसा ही हो रहा था, तो लाइफ में मेरे ऐसा ही हो रहा था। वो समझने लगते हैं या तो हम जो स्टिमुलस लाइफ जनरेट कर रही है, चुनौतियों परिस्थितियों स्थितियों से हमारी ओर आ रहा है, हम उस पे ही चलते रहें, और या तो हम इंचार्ज बन करके रिएक्ट करना बंद करें, स्टिमुलस को हम जनरेट करें। ये जो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है, ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, आप माने या ना माने, ये जिंदगी में बहुत बड़ा भूमिका बना करके हमारे जीवन को आगे बढ़ाता है। हम जो विचार पैदा करते हैं, ऊर्जा उस तरफ भागने लगती है। तो कहीं अगर मन के अंदर में हमने धारणा रखी है, मेरा शरीर तो बीमार है, मुझे तो डायबिटीज है, मुझे तो बीपी है, मुझे तो थायराइड है, मैं यहाँ पे आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, आपका पूरा का पूरा सेल, आपका पूरा का पूरा शरीर हर समय रिप्लेस हो रहा है, और 20 दिन में आपके पूरे ब्लड के सेल्स बदल जाते हैं। लगभग साल भर में 98% सेल्स, यहाँ तक के आपकी हड्डियां भी चेंज हो जाती हैं। लेकिन जो एडमिन है, बॉस है, जो धुन बजाता है, ये हमारा मन जो धुन बजाता है, इस मेलेडी के साथ में हमारा हर एक सेल चलता रहता है। आप देखिए आपके ऑफिस में जो बॉस है, एडमिन है, उसकी बात को तो हमें हमेशा चलना ही पड़ता है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। इस बात को समझते हुए अगर कहीं नकारात्मकता हमारे मन से छूटती है, फिर वो बीमारी छूट नहीं पाती है। यहाँ पे हमें अपने साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर से बाहर आने के लिए मन को प्रफुल्लित बनाना और अपने मन पे काम करना, ये बहुत जरूरी बनता है। जी डॉक्टर सरीन, आपने बहुत अच्छी बात की कि जिस तरफ हमारी ऊर्जा जाती है उस वैसा ही हमारे शरीर में परिवर्तन आने लगता है, क्योंकि जो हम यूनिवर्स में अपने थॉट्स भेजते हैं वो 10 गुना वापस वाइब्रेट होकर हमारे पास ही आते हैं। अभी डॉक्टर सरीन आपने बताया था बीच में कि हम डिटॉक्स वाटर वाटर थेरेपी के जरिए हम अपने बॉडी को डिटॉक्स भी कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि ये वाटर थेरेपी किस तरीके से, मतलब हमारी बॉडी पे हम कैसे यूज करें कि हम डिटॉक्स हो जाएं। बीमारियां अगर शरीर से अगर निकालनी है तो डिटॉक्स होना बहुत ज्यादा हमारे लिए जरूरी है। पहले तो इस बात को समझ लें कि ये पानी जो है ना, इसका कोई विकल्प नहीं है। आज आप देखेंगे अपने घरों के अंदर में हम रसोई बनाते हैं, और रसोई को पानी से साफ करते हैं। हमारे कपड़े गंदे मैले कुचैले हो जाएं तो पानी से ही अपने कपड़ों को साफ करने की प्रथा है। और आप अपने घर को भी पानी के द्वारा, पहले झाड़ू लगता है, फिर हर एक घर में पोछे की सफाई होती ही है। और वैसे ही हमारे शरीर में भी अंदर सफाई की जरूरत है। आप देखेंगे अगर हम स्नान करते हैं तो आउटर डिटॉक्स, हमारे रोमकूप तो खुल जाते हैं, लेकिन अंदर की सफाई, क्या स्नान करने से अंदर की सफाई होती है? बिल्कुल नहीं होती है। इसके लिए वाटर थेरेपी का प्रयोग होना बहुत जरूरी है। नेचुरोपैथी के आज लाखों सेंटर हैं, अस्पताल हैं, देश विदेश में, जहाँ पे इनर डिटॉक्स के लिए वाटर थेरेपी का प्रयोग किया जाता है। और इनमें से कुछ ऐसे सिस्टम हैं जिन्हें आराम से अपने घर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये कोई नई मॉडर्न साइंस नहीं है, ये तो बहुत ही प्राचीन काल से वाटर थेरेपी का प्रयोग बेबीलोनियंस, इजिप्शियंस, रोम वाले, इंडियंस, ये बहुत समय से करते चले आ रहे हैं। और इसका खास तौर पे 1820 सदी में ज्यादा प्रयोग होने लगा। डॉक्टर विंसेंट प्रेसनीज ने पहला वाटर थेरेपी का अपना सेंटर ओपन किया,
और वेस्टर्न वर्ल्ड्स में तो कह सकते हैं बड़ी जबरदस्त भूकंप मचा दिया। वेस्टर्न डॉक्टर्स और बहुत सारे डिसाइपल्स उनके साथ में कनेक्ट हो गए, ये देखते हुए कि खाली वाटर थेरेपी के माध्यम से बिना किसी दवा के सब बीमारियों से निजात पाई जा सकती है। अंदर कूड़ा और अंदर एसिड्स जो इकट्ठे हुए हैं, अगर उन्हें हटा दिया जाए, योर बॉडी बिकम्स प्योर। तो जो हम दवा के द्वारा दबाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कश्मीर से कन्याकुमारी तक दवा का नाम तो दवा ही है, दबाने वाली है, सप्रेस करती है, और उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो बहुत जरूरी बनता है कि हमारे जो प्राचीन काल के योगियों, ऋषियों, मुनियों ने हम लोगों को धरोहर दी वाटर थेरेपी की, जिसमें बस्ती क्रिया, जिसमें कुंजल क्रिया, है ना, वो पट्टियां, ठंडी पट्टियां अपने शरीर पे लगाना, उसी का मॉडर्न स्वरूप अब वेट पैक के द्वारा, उसी का मॉडर्न स्वरूप अब वमन के द्वारा और एनीमा के द्वारा हम घर पे बैठे इस्तेमाल करके अपनी बॉडी की प्योरिटी अंदर से बना सकते हैं। होता क्या है कि हमारा जब शरीर का एसिडिक प्रमाण बढ़ जाता है, टॉक्सिन्स का प्रमाण बढ़ जाता है, फिर दवाएं भी काम करना बंद कर देती हैं। और नौबत इतनी आ जाती है कि दवाएं खा खा के इतने साइड इफेक्ट्स, और फिर डॉक्टर कहते हैं सर्जरी करवाना पड़ेगा। कहीं गलत नहीं बताते हैं, लेकिन उस सब से अगर हम अपने लाइफस्टाइल में परिवर्तन कर दें, अपने भोजन की संरचना को समझ लें, वाटर थेरेपी को समझ लें, मन को आनंदित बनाने की प्रक्रिया से जुड़ जाएं, तो 100% नहीं, 200%। क्योंकि मैंने जो आपको अपना भी बताया ना, आज से 20 साल पहले मैं बीमार था, लेकिन 16 साल पहले जब मुझे ये सिस्टम मिला, जहां मैं जागरूक हो गया अपने शरीर, मन और आत्मा के प्रति, मैं डिटॉक्स करने लगा, आइडियल डाइट लेने लगा, और अपने मन के प्रति जागरूक होकर के सेवा के सिद्धांत से जुड़ गया और ध्यान करने लगा। जबरदस्त, 15 दिन में सारी बीमारियां धुआं हो गईं, जस्ट इन 15 डेज। ओ माय गॉड, दैट वाज अ मिरेकल ऑफ द मिरेकल्स। और उस समय जो धीरेन था, वो नेचुरोपैथ डॉक्टर धीरेन हो गया। और पैशनेटली आई एम वर्किंग टूवर्ड्स, जितने लोगों के संपर्क में आता हूं, उन लोगों को बताने की कोशिश करता हूं कि सत्यता को जान करके अगर उसको अमल में लाया जाए, 200% आपकी कोई भी बीमारी हो उससे आप निजात पा सकते हैं, 200%। जी, बहुत सुंदर आपने बात कही कि हम जब तक डिटॉक्स नहीं करेंगे अपनी बॉडी को, तब तक हम बीमारी अपने अंदर पालते ही रहेंगे, और बीमारी अंदर पलेगी तो हम बीमार ही बने रहेंगे। अच्छा, अभी तो आपने बात की कि हम वाटर से किस तरीके से अपने आप को अंदर से प्यूरिफाई करें। अगर हम बात करें तो फास्टिंग ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कहीं ना कहीं हमें डिटॉक्स करने में। तो उसको भी थोड़ा सा ब्रीफ में बताएं प्लीज। ये जो फास्टिंग है ना, इसका एक मॉडर्न स्वरूप वेस्टर्न कंट्रीज में इन्होंने नाम दिया है इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो दिन में कुछ समय ऐसा जब हम रोजाना फास्टिंग को प्रैक्टिस करें, और अगर हम पंच तत्वों के विज्ञान से भी जुड़ते हैं, तो उसमें भी हमें मालूम पड़ता है कि पहला तत्व तो आकाश तत्व है। आकाश यानी एम्प्टी स्पेस, खाली रिक्त स्थान। और कहावत है, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जैसा ब्रह्मांड में है वैसा ही पूरा ब्रह्मांड भी पंच तत्वों से बना है, हमारा शरीर भी पंच तत्वों से निर्मित है। इसमें आकाश तत्व 60% ब्रह्मांड में है। इस हिसाब से 60% ऑफ द डे, दैट मीन्स जो 24 घंटे में से लगभग 14-15 घंटे तक हमें अवकाश रखना चाहिए, ताकि आकाश तत्व की पूर्ति हो जाए, संतुलन शरीर का बन जाए। इसी पर एक बहुत बड़ा प्रयोग हुआ 2016 में। जापानीज साइंटिस्ट ओहोसुमी ने अपनी तरफ से ऑटोफैगी की टर्मिनोलॉजी जगत को दी, और उन्हें नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। ऑटोफैगी दरअसल में कहती है, अगर हम 14-15 घंटे का फास्टिंग करते हैं, आकाश तत्व की पूर्ति करते हैं, तो हमारे शरीर में रिसाइकलिंग का प्रोसेस हमारी ही जीवनी शक्ति करने लगती है। तो वो लोग जो लगातार जिमिंग और न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन से परेशान हो चुके हैं, उनके लिए खुशखबर ये है, अगर हम 14-15 घंटे पूरे दिन के अंदर खाने पे विराम लगा दें, कहने का मतलब रात को 8 बजे का लगभग सभी लोग डिनर करते हैं, सुबह 10 बजे तक अगर न खाया जाए, तो 14 घंटे का इंटरमिटेंट फास्टिंग हो जाता है।
लेकिन ये आपके अंदर पड़ी हुई जितनी भी टॉक्सिन्स हैं उसे भस्म करने में काम करने लगता है। हमारे अंदर जो जीवनी शक्ति है दरअसल में दो काम करती है। पहला है पाचन की क्रिया और दूसरा है सफाई का काम। पाचन की क्रिया पूरी हो जाने उपरांत हमारी जीवनी शक्ति अंदर पड़ी हुई टॉक्सिन्स को जलाने का काम करने लगती है। हमारे जो डैमेज्ड सेल्स हैं उन्हीं को रिसाइकल करके नए सेल्स जनरेट करने लगती है। यहाँ तक कि कैंसर के सेल्स को भी बदल करके नए सेल्स बनाने में वो जीवनी शक्ति खा जाती है और जबरदस्त प्रभाव मिलने लगता है। उनके लिए अच्छी खबर है जो अपनी बीमारियों से बाहर ना आ सकते हो। अगर फास्टिंग किया जाए 14 घंटे का रोजाना, 8 बजे का डिनर, सुबह 10 बजे तक विराम किया जाए, अगर उस दौरान भूख लगे तो पानी पिए, नींबू पानी पिए, पेठे का जूस बना करके लें। ये सब चीजें आपको बॉडी को अल्कलाइन बनाने में काम करेंगी। आपके नए सेल्स जनरेट, रिसाइकलिंग का प्रोसेस पूरी तरह से वैज्ञानिक तरीके से स्थापित है। और हमारे आयुर्वेद में भी आकाश तत्व के लिए कहा है, लंघनम परम औषधम। ये खाली औषधि का काम नहीं करती है, ये तो परम औषधि, मतलब जब सब चीजें फेल हो जाएं वहां ये जबरदस्त काम करके दिखाती है। तो जिनको मोटापा है उनके मोटापे को कम करने के लिए कुछ करना नहीं है, 14 घंटे ना खाएं। हम लोग अपने गोली को गोली मारो वर्कशॉप में सभी पार्टिसिपेंट्स को, 14 दिनों का जो ये वर्कशॉप है उसमें सभी पार्टिसिपेंट्स को इंटरमिटेंट फास्टिंग की हिदायत 14 घंटे के लिए देते हैं। और पाते हैं कि 2 किलो से 5 किलो वजन हर पार्टिसिपेंट का घर बैठे अपने आप कम होने लगता है और बीमारियां अपने आप धुआं होके शरीर को छोड़ने लगती हैं। तो ये दिस इज द फर्स्ट स्टेप। और आकाश तत्व वैसे भी परमात्मा के खुद के स्वरूप से बना हुआ तत्व है जिससे बाकी के तत्वों की संरचना हुई है। आकाश से वायु, वायु से जल, और वायु से अग्नि, और अग्नि से जल, और जल से पृथ्वी निर्मित हुए हैं। तो इस तरह से भी देखने जाएं तो आकाश तत्व की भूमिका सबसे ज्यादा है। ये बहुत ही ज्यादा फायदेजनक बनता है। फास्टिंग के द्वारा इसे हम पूरा कर पाते हैं। जी डॉक्टर सरीन, अभी तक जितनी भी आपने बताई हैं बातें बहुत काम की हैं, और एक्चुअली हमें निरोगी रहने के लिए ये सब अगर हम सच में फॉलो करते हैं, ये जो प्लान और जो डाइट आप जिस तरीके से बता रहे हैं, तो एक्चुअली हम निरोगी रह सकते हैं। और अभी आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था वर्कशॉप का। आप अपनी वर्कशॉप किस तरीके से और कब लेते हैं? अगर जैसे मान लीजिए इस वीडियो को देखने वाला कोई व्यूअर आपसे जुड़ना चाहे, आपकी वर्कशॉप अटेंड करना चाहे, तो आप उसके बारे में भी थोड़ा बताएं। हाँ देखिए, हमारे 14 दिनों के वर्कशॉप गोली को गोली मारो के नाम से होते हैं। और ये कनेक्ट करने के लिए अगर आप चाहें तो वेबसाइट पे www.गोली को गोली मारो.com डालेंगे तो हमारा वेबसाइट खुल जाएगा। उसी पे आपको हमारे वर्कशॉप का लिंक ऊपर ही सबसे दिया रहता है। कोई भी कनेक्ट करना चाहे तो वो कनेक्ट कर पाएंगे, नहीं तो मेरा नंबर नोट कर सकते हैं। माय नेम इज डॉक्टर धीरेन और मेरा नंबर है 9904969381। आप इस नंबर पे भी अगर हाय लिख के और अपना नाम लिख के भेज देंगे तो मुझे पता चलेगा कि हाय इज द पासकोड, और आपका नाम मेरे तक पहुंच जाता है तो मैं समझ जाता हूँ कि ये कोई ना कोई हमारे स्पिरिचुअल फैमिली के लोग हैं। उनका नाम सेव करके उन्हें लिंक दे दिया जाएगा हमारे ग्रुप का, व्हाट्सएप ग्रुप का, जिसमें आए दिन हमारे सभी कार्यक्रम के बारे में बताया जाता है, ऑफलाइन ऑनलाइन, ताकि वो भी कनेक्ट कर सकें और अपने जानकार लोगों को भी वहां पे कनेक्ट कर सकें। ये जो 14 दिनों का हमारा वर्कशॉप है इसमें पहला एक सप्ताह क्या खाएं, कितना खाएं, कब खाएं, ये सब सेकेंडरी बातचीत है। पहले तो सवाल है क्यों खाएं, व्हाई यू वांट टू ईट फूड। तो प्राइमरी लेवल से सेकेंडरी लेवल तक, और उसके बाद में क्या न खाएं, किस चीज से हमारे शरीर में एसिडिक पोर्शंस बढ़ते हैं और हमारा शरीर रोगी बनता है, कैसे उनसे बचना है, पूरा एक सप्ताह इसी पे चर्चा चलती है। और एक सप्ताह हम लोग मन और आत्मा के विकास पे आध्यात्मिक स्तर पे जाकर के बातचीत करते हैं ताकि अपने मन को प्रफुल्लित बना सकें सेवा के द्वारा। हम लोग स्पिरिचुअल लॉज को जानकारी करते हैं। हम जानकारी करते हैं कि कैसे ये सारा का सारा जो भूमंडल पे चल रहा है,
ये खाली और खाली हमारे लर्निंग की क्लासेस हैं। यहाँ हम एक विद्यार्थी की तरह, धरती जो हमारी पाठशाला है, यहाँ सीखने के लिए आते हैं कैसे अपनी ऊर्जा को संगठित करें, कैसे अपने मन को जागृत अवस्था में ले जाकर के चेतन मन से अपने जीवन को चलाएं। तो जैसे ही ये 14 दिन का वर्कशॉप पूरा होता है, पूरा रूपांतरण, न केवल अखंड स्वास्थ्य का प्रकटीकरण होने लगता है, साथ ही साथ में अखंड शक्ति, अखंड आनंद, अखंड प्रेम और अखंड ज्ञान का उदय होने लगता है। और ये चीजों को समझने के बाद में एक नए जीवन में हम प्रवेश कर पाते हैं। तो आई वुड लाइक टू गिव अ वार्म इनविटेशन टू एवरीवन जो हमारे यहाँ पे ऑडियंसेस आज जुड़े हैं, बात को सुन सकते हैं। तो हमारा अगला वर्कशॉप जो है ऑनलाइन है। ये सारा वर्कशॉप, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर से 2 घंटा रोजाना आपको कनेक्ट करना है। दिन में 3 बार ये चलाया जाता है, रिले होता है हमारा कार्यक्रम। एक बार दोपहर को 3 बजे से 5 बजे, और रात को 10 बजे से 12 बजे, और सुबह में 5 बजे से 7 बजे। कोई भी एक समय निर्धारित करके अपने अनुकूल समय से जुड़ करके 2 घंटा बात को समझना है, जिसमें 40 मिनट का ध्यान, ताकि अंदर के ब्लॉकेजेस को मिटाया जा सके, चक्रास को हीलिंग और एक्टिवेट करने में गाइडेंस दिया जाता है। और बाकी 1 घंटा मैं अपनी टॉक रोजाना लेता हूं, ताकि अपने अंदर बहुत ज्यादा परिवर्तन बनाया जा सके। उसके अलावा हम लोग कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट भी लिख करके पार्टिसिपेंट्स को देते हैं, ताकि उनके अनुकूल स्थितियां बनाई जा सकें और अपनी बीमारियों से चंद दिनों में बाहर आया जा सके। मैं खुश खबर में आपको बताना चाहूंगा, हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके जो प्रयोग हुए, हमने तो अपनी तरफ से इस कार्यक्रम में हजारों लोगों तक देश विदेश में बातचीत को इस वर्कशॉप के द्वारा, ऑनलाइन क्योंकि वर्कशॉप है, तो सभी लोगों तक बात को जारी किया। लेकिन लाखों लोग, सोनम जी, इस बात को सुन करके ठीक हो गए। हजारों को हमने बताया, और जब वो ठीक हो गए तो उन्होंने एक ह्यूमन चेन तैयार किया, आगे से आगे अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को बताना शुरू किया। और पता चला जो 40-40, 50-50 साल से दवाइयां खा रहे थे, यहाँ पे 21 दिन में डायबिटीज ठीक होता है, 30 दिन में हाई बीपी की समस्या से निजात मिलती है, और 40 दिन में थायराइड पूरी तरह से नाबूद हो जाता है। वी आर रिवर्सिंग ऑल द मेन जितनी भी बीमारियां हैं आर्थराइटिस की, वो जोड़ों की दर्दें, समस्याएं, कई बार तो घुटने को रिप्लेस करने की भी बात आती है, ये सब का सब कुछ ही दिनों के अंदर में 100% ऑल राइट हो जाता है। वो फिर किडनी की तकलीफ हो, चाहे वो माइग्रेन की समस्या हो, चाहे वो साइनस से कनेक्टेड हो, कहने में आता है दमा तो दम के साथ जाएगा, यहाँ तो 15 दिन के अंदर में दमा चला जाता है। सोरियासिस की जो तकलीफ है उससे भी, स्किन की भी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो लगातार जीवन भर चलती रहती हैं, उनसे भी हमें 100% छुटकारा चंद दिनों में, हाँ, तीनों जगह पे सशक्त किया जाता है। अपने शरीर, मन और आत्मा के प्रति जागरूक होना, और सत्यता को जान करके उस पे चलित होना ही दरअसल में, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अपने गुरुओं का बहुत ज्यादा कृतज्ञ होना, धन्यवाद करना। गुरुओं से हमें ज्ञान का प्रकाश मिलता है, और वो जो ज्ञान है उतना ही हमें समाधान प्राप्त है। समाधान है तो हम सुखी हैं। आज देखिए, 16 साल पहले मैं सुखी हो गया, नहीं तो 4 साल जद्दोजहद। जैसे हमारे ऑडियंसेस भी आज बहुत जद्दोजहद करते हैं, कौन सा डॉक्टर, कौन सी, मेरी भी बीमारी की चाबी मुझे मिल ही गई, और वो चाबी मेरे अंदर है, मुझे पता चला। और उस दिन से मुझे एक टेबलेट, एक डॉक्टर या अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये एक बहुत बड़ी अपने अंदर में क्रांति पैदा कर सकते हैं, सारी बात को सुन करके, समझ करके, अगर आप प्रयोग करने के लिए तैयार हैं। जी डॉक्टर सरीन, बहुत बहुत आपने अच्छी इम्पोर्टेंट बात कही कि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो हमने सुनी है कि जब तक जीवन है उनको झेलना है। और आज की डेट में बीपी, थायराइड, या फिर कहें तो ये सांस की बीमारी, स्किन की बीमारी, बाल झड़ना, ये तो एकदम कॉमन हो गए हैं। बालों का सफेद होना, छोटी एज से ही चीजों का की शुरुआत हो गई। बीमारियां जो पहले 40-50 की उम्र में दस्तक दिया करती थी, अब वो बहुत छोटी उम्र में छोटे बच्चों से शुरुआत हो गई है।
तो कहीं ना कहीं ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारा खान पान, हमारे आसपास का जो वातावरण है, हम पर बहुत असर डाल रहा है। तो अगर इस नेगेटिविटी से बचना है और अपने आप को स्वस्थ रखना है, तो हमें कहीं ना कहीं तो पहल करनी होगी। और जैसे डॉक्टर सरीन ने बताया कि वर्कशॉप्स कंडक्ट करते रहते हैं, ऑनलाइन वर्कशॉप्स है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तो आप इनके साथ जुड़ें। अपनी बीमारी को भी गोली मारें, जैसे इन्होंने बताया गोली को गोली मारें, तो आप भी अपनी बीमारी को गोली मारें, डॉक्टर सरीन से जुड़ें। सर की पूरी डिटेल हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहे हैं, उनका मोबाइल नंबर, उनकी वेबसाइट जिसके थ्रू आप उनके वर्कशॉप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना बिल्कुल ना भूलें। डॉक्टर सरीन, चलने से पहले, इस कार्यक्रम को खत्म करने से पहले, मैं चाहूंगी कि जैसे आपने बताया कि ध्यान हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, ध्यान के जरिए हम अपनी जो आत्मा तक को हम शुद्ध कर पाते हैं। तो मैं चाहूंगी कि चलते चलते आप हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको एक छोटा सा ध्यान भी करवाते हुए जाएं। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत सही। मैं चाहूंगा जितने पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ में यहाँ पे जुड़े हुए हैं, उन लोगों के साथ में एक 10 मिनट का ध्यान ले लिया जाए। और ये 10 मिनट के ध्यान से पहले अगर हमारे पास 10 मिनट हो तो मैं एक चर्चा करना चाहूंगा लोगों के साथ में, खाली इतना जारी करने के लिए कि हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह कहाँ से होता है, कैसे होता है, इस बात की सत्यता को जान लें। हमारे साथ में ज्यादा लोग जो जुड़ाव करते हैं, जब हम छोटे बच्चे थे ना, वहीं से हमारी प्रोग्रामिंग होनी शुरू हो जाती है। और हमारे पहले गुरु हमारे माता पिता हैं। हमारे माता पिता से हमने सीखा भोजन से ताकत मिलती है। हमारी माँ अगर खुद खाना न भी खाए, बच्चे के पीछे 80% समय तो दौड़ते दौड़ते, मुन्ना खाना खा ले, खाना नहीं खाएगा तो ताकत कहाँ से आएगी। तो कहीं ना कहीं हमने अपने पहले गुरु से सीखा भोजन से ताकत मिलती है। और हम स्कूल में जब पढ़ने गए, वहाँ किताबों में हमारे दूसरे गुरु, जो हमारे आचार्य हैं, उन्होंने पढ़ा दिया फूड इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। और कहीं ये धारणा हमने अपने अंदर चलित कर दी। और मैं आपको बता दूं, आज 99.9% लोग इसी धारणा के साथ में जीते हैं कि भोजन से हमें ताकत मिलती है। भोजन से ताकत कितनी मिलती है और मिलती भी है या नहीं, मैं एक 10 मिनट में आपके तक, आप सभी ऑडियंसेस तक इस बात को रखना चाहूंगा। तो देखिए, बात तो बड़ी सीधी है। हम जब अपनी तरफ से शरीर के बारे में, मन के बारे में और आत्मा के बारे में समझते हैं, तो सबसे पहले तो हमें ऊर्जा की क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है। एनर्जी हमें कहाँ से प्राप्त होती है और ये कैसे काम करती है और कैसे हमें इसको स्थापित करना है। और साथ ही साथ में यहाँ पे एक और प्राथमिक बात कि भोजन की क्या महत्ता है। सोनम जी, आप मानते हैं कि भोजन से हमें शक्ति मिलती है? सर ऐसा मैं मतलब कहूंगी कि मानती हूँ भी और नहीं भी। एक माँ होने के नाते लगता है कि मेरा बच्चा भी प्रॉपर डाइट ले, खाए। लेकिन जहां तक, जब से मैं आध्यात्मिक हुई, जब से मैंने आध्यात्म को जो मतलब से जुड़ी, तब से मैंने समझा कि भोजन से ज्यादा अगर जो हमारी जो ऊर्जा है, वो अगर हम योग ध्यान के द्वारा भी उसको हम अपने अंदर ला सकते हैं। बढ़िया। तो आइए आज एक छोटी सी बातचीत हम लोग अपने जो व्यूअर्स हैं उनके लिए जारी करना चाहेंगे और उनको बताना चाहेंगे जो इसी भ्रांति में है कि ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है। तो मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा और पूछना चाहूँगा कि आप जब खाना बनाने जाते हैं रसोई में, तो पहले खाते हैं या पहले खाना बनाते हैं? बहुत सिंपल सा सवाल है। हम जब खाना बनाने जाते हैं, खाना बनाने के बाद में खाने बैठते हैं। पहले अगर खाना खा लिया तो खाना बनता नहीं है। कई बार खाना खाने के बाद पता चलता है दो मेहमान घर पे आ रहे हैं और फिर आफत हो जाती है। और 2 बाल्टी पानी की उठा करके कूलर में डालना हो, तो खाना खा के डालेंगे या पहले डालेंगे? आप अपने जो घर में हस्बैंड्स हैं या जो भी काम करने में ज्यादा मस्कुलर वर्क है, तो वो भी बोलेंगे कि नहीं, पहले भाई आप मुझे काम करवा लो, खाना बाद में खाएंगे। कोई भी पहलवान कुश्ती के मैदान में खाना खा के नहीं जाता है, क्योंकि वो जानता है अगर खाना खा के चला गया वो हार जाएगा। अब यहाँ पे सवाल निकल के आता है, क्या खाना खाते ही ताकत देता है या पाचन के बाद में ताकत देगा? पाचन के बाद में ताकत देगा तो पाचन
मिनटों में होती है या घंटों में होती है? भाई समय लगता है, इट टेक्स टाइम। घंटों लग जाते हैं खाने के पाचन में। हम सुबह में 9 बजे नाश्ता करते हैं, तो लगभग अगर बहुत साधारण भोजन भी हो तो उसे 4 घंटे पाचन की क्रिया में कम से कम। तो 9 बजे का नाश्ता, 1 बजे उसको ताकत देनी है। लेकिन 1 बजे देखते हैं तो सब जगह पे लंच ब्रेक हो जाता है। 1 बजे का लंच किया, 5 बजे, 4 घंटे के बाद में पाचन होना था, लेकिन चाय नाश्ते का समय हो जाता है। और लगभग 9 बजे हर एक घर के अंदर में रात का डिनर हो ही जाता है। लगभग लगभग 90% लोगों के घरों में तो हो ही जाता है। इस तरीके से अगर हम देखें, हमने 4 बार का भोजन, ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, शाम का नाश्ता हो गया, रात का डिनर हो गया। रात को तो पावर हाउस होना चाहिए। अब आपको एनर्जी इतनी है कि पूरी रात काम करना है, अगले दिन भी काम करना है। और अगर आपको भूख लग जाए, एनर्जी कम पड़ जाए, तो डॉक्टर धीरेन और हमारे साथ जुड़ी सोनम जी, सिस्टर सोनम आपको खाना खिलाने के लिए तैयार हैं। पूरी रात खाना मिलेगा। मैं यहाँ पे एक सवाल और थोड़ा सा विराम आपके लिए करने लगा हूं, ताकि आप चिंतन कर सकें। आप सोच सकें, क्या आप पूरी रात पूरा दिन लगातार काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, कोई भी नहीं कर सकता है, मैं जानता हूं। रेस्ट, रेस्ट जरूरी है। बहुत जरूरी है। जितना हम काम करते हैं उससे ज्यादा जरूरी रेस्टफुल स्टेट में जाना, उससे भी ज्यादा जरूरी है। हम लोग कई बार सुनते हैं ना कि हमारा दिल धड़कता है 365 दिन 24 घंटे लगातार। तो मैं आपको बता दूं कि जब वो धड़कन लेता है तो उसके अगले ही क्षण वो रेस्टफुल स्टेट में जाता है। फिर धड़कता है, फिर रेस्ट करता है, फिर धड़कता है, फिर रेस्ट करता है। ये आपके दिल को शक्ति प्रदान करने का काम करता है। आपको मैं बता दूं, हमें भोजन से खाते ही ताकत नहीं मिली, हमें भोजन के पाचन के बाद में भी ताकत प्राप्त नहीं होती है। अगर हम अपनी तरफ से पशु जगत में भी देखेंगे, तो जो सबसे भारी जानवर हाथी है। आज हाथी घास खाता है, पत्तियां खाता है, जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू न्यूनतम है, लेकिन भारी भरकम शरीर को लेकर के चलता है। वो जो पावर की तुलना घोड़े से की जाती है, वो घोड़ा घास खाता है। चने तो आप और हम खिला देते हैं फंक्शंस में, बाकी तो कहावत है, घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या? तो घास खाने वाला न्यूनतम कैलोरीज को अंदर डाल करके और पावर को जनरेट करता है। व्हाट आई मीन टू से इज, यहाँ पे भी कहीं पे भ्रांति ही नजर आती है। भोजन से ताकत मिलती कहीं नजर नहीं आती है। जी हाँ, अगर पशु जगत में माँ तुल्य गाय को भी देख लें, वो घास खाती है, चारा खाती है, न्यूनतम कैलोरीज का इनपुट है, और आउटपुट में 8 किलो 10 किलो दूध देती है, जिसमें हजारों की तादाद में कैलोरीज पड़ी हैं। पूरे दिन का अपना काम करती है। पशु जगत में हमने यही सीखा। और अगर हम मिनरल किंगडम की भी बात करें, तो देखिए हमारे ऊपर जो पंखा लगा है, ये मेटल से बना है, कॉपर की वायरिंग इसमें है। चलता तो इलेक्ट्रिसिटी से है। हमारी जो गाड़ियां हैं, मेटल से बनी हैं, चलती सीएनजी, एलपीजी या तो डीजल पेट्रोल से हैं। और आजकल तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बैटरी ऑपरेटेड। कहने की कोशिश कर रहा हूं, जो चीज जिस चीज से बनती है उस चीज से कभी नहीं चलती है। आपको एक क्षण दूंगा, आप लोग फिर से एक बार अंदर से शांत मन से सोच करके देखें, क्या कोई ऐसी मशीन है जो जिस चीज से बनती है उससे ही चलती हो? ऐसी कोई मशीन नहीं है। देर इज नो सच मशीन जो जिस चीज से बने और उससे ही चले। वैसे ही हमारा शरीर, जो भोजन की भूमिका में देखने जाएं, तो हमारा शरीर बनता हमारे भोजन से है, चलता हमारे भोजन से नहीं है। हमारे शरीर में जो उपयोगिता हमारे भोजन की है वो चार हैं। पहला, ये हमारे ग्रोथ का सामान है। ये हमारी रिपेयरिंग और मेंटेनेंस का सामान है। ये हमारी क्लीनिंग में हमें फायदा पहुंचाता है। और हमारे मन के लिए, मन की भी खुराक है ना, हम लोग स्वाद के लिए खाना खाते हैं।
बस ये चार ही बातों को पूर्ति करने के लिए आपको भोजन की जरूरत है। ताकत कहाँ से मिलेगी? तो देखिए, थोड़ा नोट करके देखिए। अगर आप देखेंगे घरों में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, मुन्ना खेलने के लिए शाम को गार्डन में जाता है, बच्चों के साथ खेल करके जब वापस आता है तो अक्सर ऐसा होता है, आके बोलने लगता है, मम्मा भूख लगी, लाओ खाना पिरोस दो। तो माँ बोलती है, बेटा 2 मिनट रुक जा, अभी लेके आई। और कभी ऐसा भी बनता है कि माँ खाना लगाती है और पता चला मुन्ना तो सो गया। हो जाता है कई बार ऐसा भी घरों के अंदर में, सो गया तो सो गया। आप खुद ही सोच के देखें, क्या अगले दिन जब बच्चा रात को खाना नहीं खाया है तो सुबह उठता नहीं है क्या? तरोताजा होके उठेगा, तैयार होगा, स्कूल पे भी जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। यहाँ पे हमने ये सीखा, खाने में विकल्प हो सकता है, खाएं या ना खाएं, गहरी नींद में कोई विकल्प नहीं है। गहरी नींद में दरअसल में हमारा मन विचारों से परे चले जाता है, मैं और मेरे का विलय होता है, मन शून्य की अवस्था को प्राप्त करता है, और हमारे भीतर ऊर्जा का, हमारे अंदर में भरपाई होना शुरू होता है। जब हम सोते हैं तो कुछ इस प्रकार से हमारे मूलाधार चक्र जो कि एक्टिवेट होता है, और वहां पे ऊर्जा हमें पूरी तरह से पहुंचने लगती है। और वही चीज कई बार देखने में मिलता है जब हम ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं, किसी बस में, किसी ट्रेन में, कभी कार में, थके हुए होते हैं, और लंबी जर्नी में 20 मिनट की हमें एक पावर नैप लग जाती है। इसे खाली नैप नहीं कहते हैं, क्योंकि बैठ करके स्पाइन को सीधा रख करके जब हम बैठते हैं तो सातों सात चक्र पे ऊर्जा प्राप्त होने लगती है। जैसे ही मन शून्य की अवस्था को प्राप्त करता है तो हम योग निद्रा में पहुंच जाते हैं, जिसे पावर नैप कहा जाता है। ये साधारण नैप नहीं है, क्योंकि सातों चक्रों पे ऊर्जा पहुंचने लगती है। अगर जागृत अवस्था में इसी चीज को किया जाए तो इसे गहरा ध्यान कहा जाता है। गहरे ध्यान की अवस्था में हम जागृत अवस्था में होते हैं, और हमें पर्याप्त मात्रा से ऊर्जा मिलने लगती है। ये बहुत जबरदस्त काम करता है। गहरी नींद और गहरा ध्यान, ये हमें ऊर्जा पाने के लिए दो तरीके हैं। भोजन से खाते ही ताकत नहीं मिली, भोजन से पचने के बाद भी ताकत नहीं मिली, क्योंकि भोजन का कोई रोल ताकत से है ही नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं चाहता था कि आप लोगों को एक इंट्रोडक्शन, एक समझ आ सके, ताकि हम अपनी जो भूल हुई है, मूल में भूल है, यहाँ कंप्यूटर के अंदर जो ब्लूप्रिंट है वहां जाकर के कहीं बदलाव लाने की जरूरत है। ये अपने समय से लगभग 20 साल एडवांस्ड टॉक यहाँ जो मैं आप लोगों के साथ में ले रहा हूँ, अगर आप इसको समझ करके अपने शरीर पे धारण करने लगें, बहुत बड़ा फायदा होने लगेगा। अभी तक हमारे अंदर खाली इतना है, भोजन से ताकत मिलेगी तो जहां मिलता है वहां खाते हैं, जितना मिलता है उतना खाते हैं, जैसा मिलता है वैसा खाते हैं। ये भ्रांति से बाहर आना और संतुलित आहार के साथ में जुड़ना, अपने शरीर का डिटॉक्स करना, ये सब बहुत ही फायदे कारक बनता है। आप सभी का एक बार तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू।